हालेलुया। ये समय है आज उस कमिटमेंट को रिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट संडे से अगर आप सच में मेरा आदर करते हैं, आप कुछ मत करिए। आप मुझे नहीं चाहिए आप मुझे बर्थडे में गिफ्ट भेजें, कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट ये चाहिए, आप टाइम से पहले कलीसिया आए। वही सबसे बड़ा आदर है, सबसे बड़ा आदर है। आप अपनी प्रेजेंस यहां लाकर अपना आदर शो करते हैं, अपने शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं। आमीन। नेक्स्ट संडे क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 11 बजे सर्विस शुरू होती है तो 10:30 लेटेस्ट ये हॉल फुल होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। दाऊद जो एक राजा, जो एक उस टाइम में मल्टी बिलियनेयर था। जानते हैं आप, दाऊद एक बिलियनेयर था, एक राजा था। उसके हाथ में सारा सोना, सारी ट्रेजरी, सारा जो खजाना होता है देश का वो था। और उस राजा का मैं आपको डिजायर बताता हूं। कभी मैं चाहता हूं, और मैं आज सुबह खुद सोच रहा था कि प्रभु अगर तू परखे मेरे हृदय में, मेरा सबसे बड़ा डिजायर क्या है। आप खुद सोचिए अपने जीवन में। मैं नहीं कह रहा आप कुछ कहें अभी, मगर कभी खुद बैठ के सोचिए कि क्या सच में मेरा डिजायर तू है और तेरा राज्य है, या मैं चाहता हूं कि तू मेरा डिजायर पूरा करे, या मैं चाहता हूं कि मैं तेरा डिजायर पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी इच्छा, मेरी रोटी मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। क्या सच में हम ऐसा जीते हैं? खुद टटोल के देखिए, मेरा सबसे बड़ा डिजायर क्या है? व्हाट इज माई बिगेस्ट डिजायर? क्या है मेरा डिजायर? मैं आपको, दाऊद के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो, परमेश्वर कहता है ये मेरे हृदय अनुसार व्यक्ति है, या जैसे मूल भाषा में लिखा है, बोला ये मेरे हृदय के पीछे व्यक्ति है, इसका हृदय मेरे पीछे है। आप जानते हैं सबसे सस्ती भेंट क्या है? वह शब्द कोई भी दे सकता है। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के लिए, ये मुंह से तो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, मगर इनका दिल मुझसे कोसों दूर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको ये बोले, मैं आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर परमेश्वर आपको आज बोले, आप प्रभु यीशु मसीह आपके कमरे में आ जाएं, आप प्रार्थना करें, आपके कमरे में आ जाए, बोले मेरे बेटे मेरी बेटी, एक वर अगर मैं तुझे दूं, केवल एक वर पूरे जीवन के लिए, एक वर, तो क्या मांगे? एक उत्तर, क्या तू मुझसे मांगेगा? तो मैं नहीं चाहता आप जवाब दें, आप खुद सोचें आप क्या बोलेंगे। वो एक वर सबसे ऊंचा प्रभु, जो मैं एक वर, अगर एक डिजायर प्रभु मेरा पूरा होना है पूरी साल और बाकी कुछ भी ना, वो क्या डिजायर होगा? अगर आपने नहीं सोचा तो मैं चाहता हूं आज सोचें। आमीन। वचन में देखते हैं हम दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 27 उसकी 4 में। आमीन। वो कहता है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। कितना वर? एक वर, यानी सबसे ऊपर मैं एक चीज यहोवा से मांगता हूं। वो व्यक्ति जो कुछ भी मांग सकता है, प्रभु मुझे और देश दे दे, मैं और बड़ा राजा बनूं, और देशों को जीतूं, और मेरी महिमा बढ़े, और लोग मुझे जाने। वो कह रहा है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, यानी सबसे ऊपर एक चीज है जो मैंने रखी है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। आप जानते हैं डेविड का लेबर क्या था? ये था एक डिजायर। उसका एक डिजायर था सारे डिजायर से ऊपर, उसका एक यत्न था सारे यत्नों से ऊपर, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कितने लोग हैं उनको 10,000 रुपए ज्यादा मिल जाएगा नौकरी में, वो भवन छोड़ के चले जाएंगे। अगर प्रभु आपको ले जाता है, प्लीज जाइए। मेरी बात, यहां प्रिजनर नहीं है, कोई बंदी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा यहां आगे तो फंस गए, दरवाजे बंद है, नहीं, खुले हैं आप जाने के लिए, जब मन करे तब जाओ, कोई बंदी नहीं है यहाँ पे। पर मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर ले जाए तो जाओ, 10,000 ले जाए तो मत जाओ। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा,
कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। What a beautiful desire! इससे ज़्यादा अच्छा डिज़ायर क्या हो सकता है? लोग डिज़ायर करते हैं प्रभु, और बाकी ठीक है, हमारे पास बहुत सारे डिज़ायर होंगे, मगर मैं कह रहा हूँ आपको खुद सोचना है, मेरा जो एक वो डिज़ायर, क्या वो डिज़ायर सारे डिज़ायर से ऊपर है? मेरी एक वो जो वर है, जो इच्छा है, क्या मेरी इच्छा परमेश्वर के भवन के लिए है या नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इस बात को नहीं समझते। आपकी पूरी जिंदगी घूमती है इस बात के चारों ओर, परमेश्वर का घर बीच में। आमीन। एक वर मैंने उससे मांगा है। एक साथ मिलकर इसको पढ़ते हैं। आमीन। 1 2 3। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया रहूं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो कहेंगे दाऊद की तरह, प्रभु मेरा ये डिज़ायर है प्रभु, और अगर आज तक नहीं था तो आज प्रभु आपको ये डिज़ायर दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं हर एक हमारा डिज़ायर भी परमेश्वर से ही आता है। पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका डिज़ायर उसके घर के लिए है, आपको कभी भी, आपने देखा है, आप भी देखते हैं पार्किंग में भी धूल है, जब आप आते हैं धूल झाड़ते हैं, धूल देखा है? ये देखिए धूल झड़ रही है, देख रहे हैं? ऐसे होगी दौलत आपके पांव के नीचे अगर आप परमेश्वर के भवन। आयुब की पुस्तक में लिखा है कि गोल्ड शैल बी डस्ट अंडर योर फीट, सोना तेरे पांव के नीचे धूल की तरह होगा। क्योंकि दाऊद की ये इच्छा थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको एक गडरिये से उठाकर एक राजा बना दिया। और जब वो राजा भी बन गया तो वो भूला नहीं कि मुझे किसने उठाया, और वो भूला नहीं कि मुझे अपने परमेश्वर का घर बनाना है। आप जानते हैं दाऊद क्या कहता है? वो, उसको रात को नींद नहीं आ रही है, वो कह रहा है प्रभु मैं तो महलों में रह रहा हूं, प्रभु तेरा घर देख, तेरा घर टूटा पड़ा है, उजाड़ पड़ा है। ये उसका दिल था। हालेलुया। जरूरी है कि हमारा हृदय, हम वो कमिटेड हो जाए। मैं चाहता हूं आज का वचन आप, वो अगर आज तक नहीं था तो आज जड़ पकड़ लो, बो जाओ, कोई भी आंधी आए, तूफान आए, आपको परमेश्वर के घर से अलग नहीं करने पाएगी। Amen. Hallelujah. Oh, glory. चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। चौथा, निरंतर प्रार्थना में बने रहना। इस साल हम लोग प्रार्थना करना नहीं रोकेंगे। इस साल क्या है, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता, ये हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आमीन। धर्मी जन क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना आपको धर्मी नहीं बनाता, क्योंकि आप धर्मी हो इसलिए आप प्रार्थना करते हो। आमीन। अगर आप तैरना सीख जाओ तो आप मछली नहीं बन जाओगे, मगर जो मछली है वो ऑटोमेटिकली तैरती है। अगर आप धर्मी हो तो आप ऑटोमेटिकली प्रार्थना करोगे। आमीन। आप अपने पिता से बात करोगे। पहला थिस्सलुनीको निकियो 5:16, थोड़ा आपको ग्रेस देना पड़ेगा मुझे। 5:16 से 18 इसमें लिखा है सदा आनंदित रहो। कब? सदा का मतलब? सदा मतलब सदा।